गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं मेरे शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसिमाद भक्ति वेदांत शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत सागर महाराज एवं समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। अभी भी महाराज ने बहुत सुंदर रूप में सत्संग की महिमा बताया। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न होई। लोग तो चाहते हैं सत्संग के लिए, है कि नहीं, किंतु प्रभु के यदि कृपा नहीं हो चाहते हुए पर भी सत्संग कर नहीं पाते। इसलिए तुलसीदास जी करे राम जी की कृपा हो, भगवान की कृपा किसी पर हो जाए तो अब वो सत्संग करता है और सत्संग में तब उसके विवेक ज्ञान होता है। विवेक ज्ञान क्या है? अच्छी और बुरी ज्ञान। ये अच्छी है, ये बुरी है। जैसे छोटा बालक के अच्छी बुरी ज्ञान नहीं है, वो जो करता है वही करता रहता है। किंतु जब वही बालक जब बड़ा हो जाता है और उसके ज्ञान हो जाता है तब वो सोचते हैं ये अच्छी है ये बुरी है। बुरी चीज को छोड़ देते हैं और अच्छी चीज को पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? इसलिए साधु संग के द्वारा हमें क्या होता है ना, अच्छी बुरी ज्ञान हो जाता है। अभी महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया ये सत्संग की महिमा क्या है। देखो एक छोटी सी कथा मैं सुनाता हूं। एक समय द्वारिकापुरी में स्वयं देवकी और वसुदेव एक कृष्ण और बलराम के कल्याण के लिए एक विशाल मानो यज्ञ कर रहे थे, जिसको कहा जाता है शांति यज्ञ। क्या यज्ञ बताया? शांति यज्ञ। आप लोग भी शांति चाहते कि नहीं चाहते हैं? कौन शांति चाहते हो? सब शांति चाहते हैं ना, तो शांति के यज्ञ भी करना चाहिए, है? पर देखो शांति यज्ञ नहीं करो तो अशांति यज्ञ आ जाएगा, है? शांति यज्ञ कर रहे थे, विश्व शांति यज्ञ जिसे सबके लिए कल्याण हो। और ब्राह्मण लोग आकर के मंत्र आदि जप कर रहे थे और हवन में एक एक करके मानो मंत्र के द्वारा आहुति भी दे रहे थे। इतने समय देवकी और वसुदेव ऋषि मुनों के कहने लगे यज्ञ बंद कर दो। बोले कैसे होगा, अभी तो पूर्णाहुति नहीं हुई। शास्त्र के विचार है पूर्णाहुति बिना यज्ञ आप बंद नहीं कर सकते।
पूर्णाहुति और अंत में जो पूर्णाहुति शांति जल आदि देते, अभी तो पूर्णाहुति नहीं, किंतु देवकी वसुदेव कहने लगे नहीं यज्ञ बंद करो। कैसे हो? बोले क्या देखा ना, आकाश से एक सुंदर एक ज्योति निकल करके आ रहे थे, है? और सभी लोग उसी तरफ देखने लगे, ये ज्योति कहां से आ रही, इतने उजाला होकर के आ रहे थे, सभी लोग उसके तरफ देखने लगे। और जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण बलराम भी विराजमान है? और सभी लोग एक ही तरफ वही ज्योति की तरफ देखने लगे, है? सभी लोग कहने, देवकी वसुदेव कह रहे हैं यज्ञ बंद करो, तो मुनि लोग कहने लगे हम यज्ञ कैसे बंद करें? उस समय कृष्ण बलराम भी अनुमोदन कर दिया, नहीं यज्ञ के फल हमें प्राप्ति हो गए। हम यज्ञ किस लिए करते हैं? कुल फल प्राप्ति करने के लिए। यज्ञ की फल ही जब आ गया तो यज्ञ करने की क्या जरूरत है? तो अब देखते देखते वह ज्योति जब निकट में आए और एक दिव्य महापुरुष प्रकट है। वो दिव्य महापुरुष कौन थे? साक्षात नारद ऋषि प्रकट है। बोलो नारद ऋषि की जय। है इस कथा के द्वारा ये कहते हैं, देखो ऐसे महापुरुष जनि संत महात्मा के प्रकट होने पर है सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। जहां पर संत महात्मा आ जाते हैं वहीं पर सब कुछ अपने आप आ जाता है, सब शुभ वस्तु अपने आप आ जाता है। इसलिए अभी महाराज जी कहने, ये भगवान कहां पर विराजमान रहते हैं? भगवान साक्षात में संत के हृदय में ही विराजमान होते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं देखो मैं जहां पर जाते हैं लोग केवल कुछ कुछ परेशानी करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, आज मांगते रहते हैं। धनंग देही जनंग देही मनोरमा भारजांग देही 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 मान। जहां पर जाओगे लोग यही मांगेंगे कि मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, धन मिल जाए, पति मिल जाए, है? कोई नहीं कहते हैं कि मुझे भगवान मिल जाए। कोई कहते हैं बोले भगवान मिल जाए तो क्या करेंगे? बोले उसको तो खिलाना पड़ेगा। इसलिए धन संपत्ति लोग चाहते हैं कि कोई नहीं चाहते हैं मुझे भगवान मिल जाए। हाँ, कौन मांगा भगवान? ध्रुव प्रहलाद ऐसे भक्त लोग भगवान की मांगते हैं। संसार के लोग बस धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार ही चाहते रहते। इसलिए भगवान भी कहते हैं मैं इन लोग को देते देते मैं भी थक गया। इस संसार में जितने भी दो कोई प्रसन्न नहीं होता है। आप बताओ संसार में जितने भी काम करो भी प्रसन्न होता है? सुबह 4 बजे से 4 बजे उठ करके आप कितने परिश्रम करते हो? करते हैं कि नहीं करते? विशेष करके गांव में देखते 4 बजे 3 बजे लोग उठ जाते हैं, उठ करके सारे साफ सुधार आदि करके करते करते थक जाते। तथापि आपके परिवार के कोई व्यक्ति ये नहीं पूछेंगे कि तुमने बहुत परिश्रम किया है, थोड़ा पानी पी लो, ये भी नहीं कहेंगे। ये संसार की रीति इसी प्रकार ही है। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं इस संसार में लोगों को देते थे मैं भी थक गया है। और मुझे देते हैं क्या चीज? लोग मंदिर में आते हैं ना, चौकट दबाते हैं, हम मथुरा में देखा है, ऐसे ऐसे करके चौकट दबाते रहते हैं। बोले भाई क्यों दबा रहे हो? बोले ठाकुर जी के चरण दबा रहा हूं। बोले किस लिए? है बोले ठाकुर जी
मेरे बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मेरे नाती के बीमार हो गया, पोती के बीमार हो, ये हो गया वो हो गया, ठीक करा दो है। और मंदिर में ठाकुर के चरण में कितना चढ़ा देते हैं है? एक सिक्का चढ़ा देते हैं और ठाकुर से मांगते हैं मुझे है करोड़ रुपया मिल जाए है? ये संसार की इसी प्रकार है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं देता तो हूं किंतु तथापि लोगों की शांति नहीं है। शांति किसमें है? एकमात्र गोविंद के नाम में शांति है। भगवान के भजन करो तो शांति मिलेगा है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? नाम जपा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान भी कह रहे मैं कहाँ जाऊं। देख भगवान ढूंढते ढूंढते देखा ये कुर्मी ज्ञानी जोगी के पास मेरा शांति नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने किया कि शुद्ध भक्त के हृदय रूपी मंदिर में विश्राम करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं है। शुद्ध भक्त भगवान से यदि मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? कहते हैं प्रभु आपकी सेवा दे दो, बस। क्या दे दो? सेवा दे दो है, और कुछ नहीं मांगते। मुझे कुछ नहीं चाहिए है। देखो आप लोग ने सुना ध्रुव महाराज जी भी तपस्या किया, भगवान ने उनके कहा धन ले लो, बोले मुझे धन नहीं चाहिए है। मैं तो कांच के टुकड़े खोजने के लिए आया था है? और आपकी दिव्य चरण कमल मुझे दर्शन हो गया। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस भगवान के चरण कमल दर्शन के लिए कितने कठोर तपस्या करते रहते हैं। ये प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त होते हैं ना भगवान से मांगते नहीं है, मांगते नहीं। मांगने की क्या जरूरत है? क्या भगवान जानते नहीं है हमारे क्या कष्ट है, दुख है? जानते हैं सब है? भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भगवान से मांगना है तो क्या मांगो? सेवा मांग लो है? कहो मैं 4 माला कर रहा हूं, प्रभु थोड़ा ऐसी कृपा करें 6 माला कर दूं। 6 माला कर रहा हूं, नाम कर रहा हूं, प्रभु ऐसी कृपा करें मैं 10 माला कर लूं। प्रभु के नाम है करो। अब प्रभु से मांगना है तो ही मांग लो। क्या मांगोगे? है सेवा। क्या सेवा? नाम सेवा। देखो हम लोग गौड़ीय वैष्णव की ये होता है सेवा। हम कहते हैं क्या मांगो? नाम सेवा करो। सेवा मांग लो, नाम सेवा, और कुछ मांगना नहीं है। और उसी के मांग लिए नाम सेवा करते हो, नाम के प्रभाव से आपको सब कुछ मिल जाएगा है। ये विश्वास करके करो, देखो सब मिल जाएगा है। नाम करके ना, इसलिए कहते हैं नाम। महाप्रभु ने क्या कहा? हरे नाम हरे नाम वो केवलम कलो नास्तिव गति न था। इस कलियुग का और कुछ नहीं, नाम करते रहो बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाम करो और हरि कथा सुनो है। महाराज जी बहुत सुंदर सुंदर हरि कथा सुनाते हैं। अभी महाराज की भागवत कथा चल रही है कहाँ? निकट में गांव में बड़ाती गांव है। बड़ाकी गांव है। कितने दूर है यहाँ से? 15-20 किलोमीटर है। देखो आप लोग जाते हैं? नहीं तो कथा सुनने के लिए कौन कौन जाते हैं? हाँ ये तो माता जी जाते हैं। हाँ वो इसलिए आप, अच्छी बात है। नहीं कम से कम कुछ समय के लिए जाया करो, कथा सुनो है।
हरि कथा जितने सुनोगे ना उतना ही चित्त निर्मल हो। ही नहीं आते नहीं, इधर भी आ है। देखो इतने सुंदर मंदिर बनाया महाराज ने, कितने अथक परिश्रम करके है, इतने सुंदर मंदिर बनाया। तो कम से कम हर रोज एक बार सिर टिका करके जाओ, प्रणाम करके जाओ, है 10 मिनट बैठ करके जाओ, हरि कथा सुनो, है अच्छा है कि नहीं है? तो ये सुंदर, देखो कितने सुंदर ये स्थान, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। निर्जन स्थान है हमारा। अभी मथुरा मोड़ तो मैंने क्या बोले रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तो तोड़फोड़ कर दिया मुझे। अभी हमारे रहने के स्थान ही नहीं है, इसलिए मैं महाराज जी के बोल रहा हूँ, महाराज जी कृपा करके थोड़ा यहाँ पर स्थान दे तो कुछ दिन भी मैं यहाँ पर बिता दूं। है बहुत अच्छा है ये गांव है ना, बिल्कुल है निर्जन स्थान। शहर में तो केवल है वो चलते रहे गाड़ी घोड़ी और क्या पे 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 शब्द होता रहा है। और देखो इधर कैसे सुंदर है, हवा भी कैसे सुंदर चल रहे बिना पंखे से, है कितने सुंदर है। ये बहुत पवित्र स्थान है। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर। इधर महाराज जी कभी जमुना बहती थी। हाँ महाराज जी करे यहाँ पर किसी समय जो है जमुना बहती थी। अभी भी रेत निकलते जमुना जी। हाँ हाँ वो तो काल क्रम से हो जाते हैं ना, है क्योंकि है महाभारत की भी कथा भी है ये पास में तो जमुना है, बहुत सुंदर ही पवित्र स्थान है। और हमारे जमुना महाराज जी भी है जमुना प्रसाद है। जय रमन जय जय। हाँ तो मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ, आप लोग भी आपके गांव में भी काम भी है, फिर महाराज जी की कथा भी है। महाराज ज़्यादा समय तक ठहरेंगे नहीं है? किस बजे जाना है आपको? 11:30 बजे तक जाता हूँ। अच्छा 11:30 बजे, कथा 11 बजे 11:30 तो कहते हो? आता ही लेने 11:30 बजे। अच्छा तो फिर कथा प्रारंभ किस बजे करते हैं? यहाँ से मैं पहुँच जाता हूँ 12 बजे स्टार्ट हो जाता है। अच्छा तो आज कौन सा प्रसंग चल रहा है? आज कृष्ण के बाल लीला कथा आज 5वां दिन की। अच्छा 5वां दिन का। चौथे दिन तो काल कृष्ण के जन्म हो गया है, बहुत धूमधाम से मताया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कर दिया। और आज कृष्ण के बाल लीला की कथा बोलो जय रमन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम जय श्री गुरु गंधर्व विकास गिरिधारी श्री राधा रमन बिहारी जीव की जय। और क्या बोले? और बोलना है? नहीं हाँ थोड़ा सा और बोले। अच्छा हाँ हाँ अच्छा लगे है ये कथा तो बहुत सुंदर है, भगवान की लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं महाराज जी बताते रहते हैं। पर मेरा कोई सुनता नहीं है। महाराज जी बोले मेरे कोई सुनता नहीं, बोले नहीं सब सुनते हैं। आप आती हो ना? नहीं आती। क्यों? प्रोग्राम में भी नहीं आती। नहीं अभी तो गौर सुंदर महाप्रभु के आविर्भाव तिथि हुई ना। क्यों वैसे भी होता कभी नहीं आता। आपके प्रोग्राम की हमें पता ही नहीं लगता। जब आप आओगी नहीं तो पता कैसे लगेगा? हम कोई घर थोड़ी जाके बताएंगे आपका प्रोग्राम है। आप जब आती ही नहीं तो पता नहीं, बीच बीच में आया करो। यहाँ पर जो है वो ये क्या बोले वो लगा दिया जाएगा, बोले कौन समय कौन सा जैसे तिथियां है ना, शेड्यूल लगा। नहीं आती तो पता कैसे लगेगा महाराज जी बताओ? हाँ कभी कहीं जाएंगे तो ही ना पता लगेगा। व्हाट्सएप पर हाँ ना बीच बीच में आया करो, कम से कम वो यहाँ पर लगे। जैसे हमारे गोस्वामी जी के आविर्भाव तिथि है, तिरोभाव तिथि है, एकादशी के दिन
नहीं, कम से कम एकादशी तिथि पर तो आ जा करो, है एकादशी में आया करो इधर पर, कथा सुनो, है रोज आना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, मंदिर हाँ। का दर्शन करना चाहिए। देखो मथुरा के आसपास के भक्त लोग सब नहीं आते रोज दर्शन करने महाराज जी? क्या मथुरा में जितने भी मथुरा में हमारे तो हर रोज भक्त लोग आते हैं। यहाँ तक भी मंदिर टूट गया तथापि ऊपर जो मंदिर है उस दिन गए ना देखा, तथापि लोग आते हैं। मंदिर छोटा सा है, उस कुंडली में ही कहने में वो सब उधर ही चरणामृत पीते हैं, दंडवत करते हैं, रास्ते में ही दर्शन करते देखो एक नियम बना लो, है एक नियम बना लो तब। हैं। यहाँ पर महाराज जी यहाँ पर सोचते हैं ये सागर महाराज का मंदिर है, अब मथुरा में हमारा, दिल्ली में हमारा, ये सागर महाराज का है, ऐसा सोचते हैं। अरे सब मंदिर तो भगवान की है, कोई बात गुरु ठाकुर जी जी का मठ होता है कि कहने में सागर महाराज का होता है, भगवान का गुरु जी का होता है? अरे किसी के ही हो उससे क्या होता है, सागर महाराज जी का हो, माधव महाराज जी के हो कि इस महाराज जी को हो, वो तो एक क्या बोले निमित्त मात्र है। मंदिर तो भगवान की है ना, मंदिर किसका होता है? इधर पर जाओगे सागर महाराज का मंदिर है, वो उनके शिष्य जाएंगे उधर। हमारा तो राधा रमन जी लिखा है, कहाँ सागर महाराज? इधर सागर महाराज के नाम ही है ही नहीं लिखा है। गुरु परंपरा में गुरु के बाद मसूदन महाराज जी बैठे, हाँ। सागर महाराज तो नहीं बैठे। नहीं अच्छा है। देखो मैं इसलिए कह रहा, देखो रमन बिहारी कितने सुंदर विग्रह है कि नहीं है? इसलिए आप लोग आया करो, है दर्शन करो, है प्रणाम करो। ठाकुर जी की सबसे बड़ी क्या है मैं बताता हूँ, देखो सेवा होनी चाहिए, सेवा करो, देखो आपके अपने आप ममता जड़ जाए, है मंदिर में आकर के कुछ झाड़ू लगाओ ना, लगाती हो कि नहीं? आते ही नहीं तो झाड़ू कैसे लगाओगे, है देखो हमारे मथुरा मठ में है माताएं आकर के हर रोज क्या करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते, माला बना, रोटी बना के, हाँ रोटी बनाती है, खाना खिलाते हैं, खाना बनाती है। क्योंकि देखो ये सेवा से क्या होता है, आपकी ममता जुड़ जाता है, ठाकुर जी से ममता जुड़ता है? सेवा नहीं करोगे तो ममता कैसे जुड़ेगा? चुपचाप बैठ जाओ। है आप घर में सेवा करते हो कि नहीं करते हो? घर में झाड़ू लगाते हो? कौन कौन घर में झाड़ू लगाते हो? हाथ उठाओ। है आप घर में झाड़ू नहीं लगाती हो? है लगाती कि नहीं? क्यों? ये अपना घर है, उससे ममता लग जाता है। ठीक उसी प्रकार देखो मंदिर में आया करो, कम से कम दिन में एक बार तो आया करो, है आकर के कोई झाड़ू लगा दो मंदिर में। इससे कहते हैं सुकृति बन जाता है और उस सुकृति से क्या होता है, तब धीरे धीरे ममता लगता है, तब कथा सुनने में रुचि हो। आप किसके शिष्य हो वो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में नहीं? ये कहते हैं मैं इनके शिष्य हूं, उसके ये मेरा गुरु है, वो उसकी वो बड़ी बात नहीं है। सेवा करो, है देखो हम लोग मठ में आए, हमारे अपने जीवन की कथा सुनाता हूं, है हम लोग तो नहीं सोचते थे हम नारायण महाराज के शिष्य है कि बामन महाराज के शिष्य। हम लोग के जीवन ही था, सेवा वृत्ति था बस, है मंदिर में झाड़ू लगाना, सेवा करना। सेवा करो, देखो उससे आपकी सुकृति बनेगा, तो अब आपके हरि कथा में रुचि होगी, है और धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे, है समझ गए ना? आप किसी से दीक्षा ले वो कोई भी बड़ी बात नहीं है, किंतु क्या करो मंदिर में आकर के सेवा करो, है ये साक्षात देखो कैसे ठाकुर जी विराजमान है, गुरुदेव कैसे, श्री नारायण गोस्वामी महाराज कैसे सुंदर विग्रह है। उस समय हम लोग आकर के विग्रह प्रतिष्ठा की, है भूमि पूजन किया। इस तो शुरू से ही तो मैं तो हिसाब से लगे हुए है कि नहीं? हमारे चौबे जी से जहां पर वो मंदिर था, क्या बोले सबसे पहले वहीं पर मैं आगे कि नहीं आ गया, है और कितने बार यहाँ पर भंडारा भी किया, है समझिए। ये चौबे जी हमारे महाराज जी, क्या नाम था उसको? देवानंद। हाँ है प्रभु जी, है देखो है, तो ये समझते सेवा होनी चाहिए और धीरे धीरे तब हृदय निर्मल हुआ, कथा सुनने में रुचि बढ़ेगा। सेवा नहीं करोगे तो कैसे हो? सेवा करते रहो, है
कम से कम एक दिन आ करके क्या ठाकुर जी के रोटी बनाओ, है घर से रोटी बना करके, मतलब क्या बनाओ, क्या कहाँ बनाओगे? मंदिर में बनाओ, है मंदिर में बना करके ठाकुर जी के खिला करके जाओ, घर से बना करके लेकर के नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे, है मंदिर में आकर के ठाकुर जी के लिए रोटी बनाओ। देखो अभी हमारे दिल्ली में मठ जो है माताएं आती है, देखो परम गुरु महाराज जी की गुरुदेव नारायण महाराज के विग्रह है ना, उनके लिए भोग बनाती है। घर से बना करके नहीं लाते हैं, मना है। जब घर से बना करके यहाँ पर ठाकुर जी के भोग लगा नहीं, वहाँ पर रसोई है, किचन रूम है, और वहाँ पर वो माताएं जो है बनाती है, फिर ठाकुर जी के भोग लगाती है, क्योंकि उसमें ये एक संबंध जोड़ते हैं। ये जब तक हम संबंध नहीं जोड़े तब कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ, है समझ में नहीं। सनातन गोस्वामी पाद देखो, ठाकुर जी मदन मोहन उनके पास रहने लगे, और सनातन गोस्वामी पाद हर रोज क्या करते थे, ब्रजवासी के घर से थोड़ा आटा जो है मांग करके लाते थे, और उससे पानी घोल करके, और ऐसे वो क्या बन जाते थे, उसको कहते हैं बाटी, टिक्का बनाते हैं, अंगाठी कहते हैं, और बनाकर उसको आग में डाल देते थे, और आधा जल जाता था, और उसके फिर थोड़ा सा मक्खन हो कुछ भी लगा, नहीं मक्खन तो नहीं लगाते थे, नमक भी नहीं दिया ठाकुर जी के खिलाफ। देखो उनके पास था नहीं, उनके पास नमक भी नहीं था, उनके पास नमक भी नहीं था, बोल रहे महाराज जी, है आज में क्या वो नमक मांग करके नहीं लाते थे क्या, है आटा जो मांग करके लाया, नमक क्यों मांग करके नहीं लाया? ये आपके प्रश्न होगा कि नहीं है? महाराज जी के पूछो, आटा यदि नहीं लाते, आटा तो आप मांग करके लिया, तो नमक क्यों मांग करके क्यों नहीं लाया? नमक भी दे दो थोड़ा, कहना बोल देते हैं, नमक भी दे दो थोड़ा, हाँ स्वाद हो जाएगा इसलिए। हाँ समझे, किंतु देखो ठाकुर जी के भोग लगा। मेरे कन के सनातन गोस्वामी पाद बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा है, महाभागवत है, तथापि अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए कैसे सेवा की। देखो हम जाते हैं हमारे उसमें राधा विनोदी लाल, उसकी कथा मैं सुनाता हूँ, वो हमारे जयपुर में अभी है राधा विनोदी लाल, लोकनाथ दास गोस्वामी यही ब्रज में रहते थे, और ब्रज में रह करके भजन करते थे। उनके पास भी ठाकुर जी था, बस राधा विनोदी लाल, उसके गले में जो है वो लटका करके रखते, कपड़ा फाड़ करके उसके एक थोड़ा सा झोला जैसे बना लेते थे, और गले में लटका करके रखते थे, और सदा सर्वदा हरिनाम करते थे, और ठाकुर जी की सेवा आदि करते थे। देखो ठाकुर जी उनके प्रति इतने प्रसन्न हो गया, रात में ठाकुर जी के शयन दे दिया, और लोकनाथ दास गोस्वामी थोड़ा सो गए, नाम करते करते उनके आंख बंद हो गया, मानी झुक गया। इतने समय ठाकुर जी आकर के बोले, लोकनाथ लोकनाथ, लोकनाथ दास गोस्वामी आंख खोले, देखा ठाकुर जी विराजमान है खड़े हुए। लोकनाथ दास गोस्वामी कहने लगे, ठाकुर जी क्या बात है? ठाकुर जी कहने लगे, लोकनाथ देखो मेरा नींद नहीं आ रही। क्यों? बहुत गर्मी है आज, मुझे हवा करो। देखो रात 12 बजे लोकनाथ दास गोस्वामी के वो पत्ता लेकर के, उस समय जंगल से पत्ता तोड़ करके, बट पत्ता होता है, और उससे हवा करने लगे। ठाकुर जी सो गए। लोकनाथ दास ने विचार करे, ठाकुर जी तब सो गए, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हरि नाम करते करते लोकनाथ दास आंख बंद किया, फिर ठाकुर जी उठ गए। ठाकुर जी उठ करके लोकनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल काने के नीचे है नहीं, यहाँ पर हाथ लगने से जग जाएगा। कोई व्यक्ति सोए हुए है ना, यहाँ पर थोड़ा ऐसे ऐसे करो, देखो जग जाएगा। क्यों? ये बहुत सेंसिटिव होता है।
ठाकुर जी लोकनाथ से उठे, आंख खोले, देख ठाकुर जी विराजमान है। बोले क्या है? ठाकुर जी कहने लगे लोकनाथ मेरा बहुत पैर दुख रहा है, मेरा पैर दबा दो। लोकनाथ दास कृष्ण ने ठाकुर जी के चरण दबाया है, ऐसे ऐसे अच्छी तरह से दबाया है, दबा दी। ठाकुर जी सो गए। फिर थोड़ी बाद में लोकनाथ देव उस समय हरिनाम करते हुए फिर सो गए। फिर ठाकुर जी फिर जगे, आकर के बोले लोकनाथ लोकनाथ। लोकनाथ जी आंख खोले, देखा ठाकुर जी विराजमान है खड़े हुए। बोले क्या चाहिए? ठाकुर जी कहने लगे लोकनाथ मुझे बहुत भूख लग रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ। लोकनाथ बोले क्या खाओगे ठाकुर जी? बोले मेरे लिए पूड़ी बनाओ है और आलू की सब्जी बना दो। देखो रात 1:30-2 बजे लोकनाथ दास कृष्ण में ठाकुर जी के लिए पूड़ी बनाया और आलू की सब्जी टमाटर बना, चकाचक बना दी। ब्रज के ठाकुर है ना, ब्रज के ठाकुर कैसे खाते हैं? चकाचक। चकाचक समझते कि नहीं है? मिर्च देते हैं, लाल लाल मिर्च हो है और घी बिल्कुल है, देसी घी हो है, बस बनाया है। ठाकुर जी को भूख लगा दी, ठाकुर जी खा ली। ठाकुर जी खाने के बाद ठाकुर जी कहने लगे लोकनाथ एक काम करो, अभी तो 3 बज गए, तुम तो हर रोज 4 बजे मुझे जगा देते हो है, देखो मुझे सोने दो, मैं सोते है। 10 बजे के पहले मुझे जगाना नहीं। देखो ठाकुर जी ऐसे कहने, और ठाकुर जी खा पी के सो गए और लोकनाथ दास कृष्ण हरिनाम करने लगे। आज तक भी ब्रज में कुछ मंदिर में ऐसे नियम है 10 बजे के बाद मंगल आरती होती है। देखो मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो ठाकुर जी की सेवा करो तो ठाकुर जी आपसे मांगेंगे है, बात करेंगे आपके साथ। इसलिए कहते ये ठाकुर जी विग्रह नहीं है, ये साक्षात भजनंदन स्वयं भगवान है, बात करेंगे आपसे है। इसलिए सेवा करो, देखो आपको मांगेंगे, और सेवा नहीं करो तो ठाकुर जी क्या देखो ऐसे खड़े हैं, जैसे महाराज जी कह रहे हैं ठाकुर जी ऐसे विराजमान है। ठाकुर जी के साथ एक संबंध जोड़ो, संबंध समझते हैं, मेक रिलेशनशिप विद ठाकुर जी, संबंध जोड़ो। ये संबंध से क्या हुआ, ठाकुर जी आपको मांगेंगे, ठाकुर जी मांगेंगे मेरा ही सेवा करो, आज मेरे ही सेवा कर दो, ये करो वो करो, ठाकुर जी करो। इसलिए मैं आप लोग के लिए इसलिए कह रहा हूँ कम से कम हर रोज आया करो और ठाकुर जी के कुछ सेवा करो कम से कम मंदिर झाड़ू दे दो आज ठाकुर जी के लिए एक रोटी बना करके जाओ महाराज जी के पास केवल आटा तो कम नहीं है भरा हुआ है आटा सारे सभी घर से मत लेकर के आओ, घर से बना करके मत ले आओ। महाराज जी को बोलो महाराज आटा दे दो, मैं रोटी बनाता हूँ। हमारे मथुरा मठ में माताएं आती है आज, तो वो लोग मठ से जो आटा लेकर के उसके सुंदर करके दिल्ली मठ में सब में हम लोग देखा था। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ, सेवावृत्ति करना जगाना है भक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति क्या है? सेवावृत्ति। हृदय में आपके सेवावृत्ति है, उसको जगाना है। फिर जागो, उठो, जागो, सो मत उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबुदत ह्रस्वधारा निशित दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। उठो, जागो, आपके हृदय में भावना है, सेवा की वृत्ति है आपके पास, उस सेवा की जगाओ। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सबके सेवा करते कि नहीं करते उसी सेवा को भगवान में लगाओ। जा प्रति अविवेकनांग विशेषु अनुपायिनी
विषयी लोग जैसे विषय लोग की सेवा आदि करते हैं, उसी सेवा के भगवान में लगा दो बस, और कुछ करना नहीं है। इसलिए सेवा आदि जितने करोगे ना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन भगवान आपकी भी कहेंगे जे मेरे साथ चलो। कहाँ जाओगे? नवद्वीप धाम चलो। नवद्वीप धाम कौन कौन गए थे? अगले साल हम जाएंगे। आप गई थी? और सबको नवद्वीप धाम के लिए महाराज जी बोले। हाँ, नवद्वीप धाम जाएंगे महाराज जी करे अगले साल जो है, नेक्स्ट ईयर जो है महाराज जी विशाल, ये हमारी है जमुना प्रसाद नहीं, जमुना दास जी बोल रहे हैं विशाल करके जो है नवद्वीप धाम परिक्रमा करेंगे। सारी नवद्वीप धाम तो वैसे ही विशाल परिक्रमा है। और उसको परम गुरु का 125 और परम गुरु महाराज जी की 125 साल जन्मदिन मनाएंगे। ये बोल रहे हैं हर मंदिर में हेलीकॉप्टर से वो फूल बरसाएंगे। है महाराज जी के क्या बोले, हमारे जमुना जी का जो है बहुत विशाल प्रोग्राम, इच्छा है। उदार हृदय वाले है ये। इधर किया था ना कितने, मैं देख करके सारे लोग देख करके आश्चर्य हुए। मथुरा में परम गुरु महाराज जी के जो क्या बोले 50वां तिरुभाव तिथि पर उन्होंने भी कितने वो बनाया था, 53 शहरों की बैंड पर। हाँ देखो, हाँ। और इधर गांव में तो देखो है, इधर विशाल भी प्रोग्राम किया। कोरोना की वजह से, हाँ कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत है, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। इसलिए हम देखो देश विदेश में जाते हैं, लोगों के निकट यही कथा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? या आप लोग उठो, जागो, सो मत। कब तक सोते रहोगे? जागो। क्या जागो? जब भगवान की सेवा करो। वो सेवा वृत्ति तुम्हारे हृदय में है, किंतु वो सेवा को कहां पर लगा रहे हैं आप? संसार में लगा रहे हैं, किंतु सेवा को भगवान में लगाओ। रोटी तो बनाना है कि नहीं? रोटी बेलना है कि नहीं है? भगवान के लिए बनाओ, और वही प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करो। इसलिए कहते हैं बस उस सेवा की जगाओ, भगवान के लिए करो सब। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, जो भगवान के लिए जो करते हैं ना, उसे कर्म बंधन नाश हो जाता है, और अपने लिए जो करते हैं वो कर्म बंधन और बंध देता है, उसमें फंस जाता है। खाना रोटी खाना तो है ही कि नहीं है? आपको रोटी खाना है कि नहीं है? तो रोटी खाने के लिए रोटी बनाना पड़ता है, तो वही रोटी बनाओ, भगवान के भोग लगा दो, भगवान के लिए करो। देखो उससे कर्म बंधन नाश हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश। मधुसूदन महाराज जी के बारे में उनके बारे में कहने से तो मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाता है। वास्तव जो है, मैं जब देखो ये मधुसूदन महाराज जी जो है जब छोटे थे, मेरे माँ के मुख से मैंने सुना, जो है इनके माता जी देहांतर होने के बाद तो मेरे घर में रहे कुछ समय तक। फिर मेरे माँ ने उनको भी पाला कुछ समय तक। फिर उन्होंने छोड़ करके देवानंद गौड़ी मठ में आए। श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से उन्होंने, हाँ भक्ति प्रज्ञान केशव परम गुरु महाराज से उन्होंने दीक्षा मंत्र आदि दिए। उनके बारे में मैं उस समय इसके पश्चात जो है मेरा मन में बहुत समय तक होते रहा जी मैं एक बार नवद्वीप जाऊं। तब तो मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, किंतु मेरे माँ जो है हर साल आती थी नवद्वीप परिक्रमा, हर साल आती थी। देखो फिर मेरे माँ ने विशेष करके शिलानाथ महाराज के बारे में बताया, और फिर श्री मधुसूदन महाराज, उनके नाम था कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी। देखो विद्वान थे, पंडित थे। परम गुरु महाराज उनके लिए ही चतुष्पाठी संस्कृत विद्यालय खोला था। आप लोग देखे ना, हाँ समझे।
बोले दो व्यक्ति के लिए वो चतुष्पाठी खोलाया था, एक भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज और वो मधुसूदन महाराज। मधुसूदन महाराज जो है मैंने उस समय कृष्ण कुमार ब्रह्मचारी है, उस चतुष्पाठी संस्कृत विद्यालय के वो प्रोफेसर भी थे, पढ़ाते थे है। उनके अंतिम समय तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उनकी वो देते थे, क्या बोले वेतन देते थे 150 रुपया। कितना रुपया? 150 रुपये कितना होता है? हाँ 80 वर्ष। नहीं अभी तो वही चलते जा रहे हैं। हाँ है, पहले तो बोलते थे 25 पैसा देते थे, बोलते कितना पैसा, मैं 2.5 रुपया समथिंग होगा कुछ है। करते 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 150 रुपया है। मैंने उनसे सुना था मैंने है, अभी पता नहीं वो चतुष्पाठी बंद हो गया कि नहीं हो गया है। आज वो पढ़ाते थे है, संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत बहुत विद्वान थे, संस्कृत पढ़ाते है। और यहाँ पर रहे फिर परम गुरु महाराज ने उनके कहा, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने उनके कहा, ये देखो तुमको मैं ये चाबी दे रहा हूं है, मठ के चाबी दे रहा हूं, मेरे सारे लोग चले जाए किंतु तुम कहीं छोड़ करके मत जाना है। देखो उनकी ऐसे निष्ठा में बताता हूं है। उनके और लोग तो दूसरी जगह, किंतु श्रील कृष्ण कृपा ब्रह्मचार्य यानी मधुसूदन महाराज है नवद्वीप के छोड़कर, देवानंद गौड़ी मठ के छोड़ करके कहीं नहीं गए। भले 2-1 महीने के लिए शरीर ठीक करने के लिए है कोई दूसरी मठ में रहे, किंतु अंतिम तक है देवानंद गौड़ी मठ में रहे है। उनकी इतनी निष्ठा है, कहीं नहीं गए वो है। यहां तक भी श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज कहने लगे, तुम यहां पर आओ, मथुरा में रहो। तो उन्होंने इतने कहा, पहले गुरुदेव ने मुझे कहा ये सब चले जाए किंतु तुम मत चली मत जाना है। देखो है, आप लोग देखे होंगे कुछ साल तक उनके जो है हाथ ऐसे करते, मैंने देखा है ना है, हाथ कांपते, लिख नहीं पाते थे ठीक से है। परिक्रमा के समय जो है कितने लोग आते थे, मंत्र लिख के दिया था है, आपके मंत्र लिख करके दिया, बहुत अच्छा है। अच्छा तो देखो उनके हाथ के मंत्र लिखा है हैं? अच्छा कहाँ है, रखा है। देखो उनकी निष्ठा कैसे है। मैं जब पहले आया ना, उन्होंने, मैं तो जानता नहीं, देखा ही नहीं था, क्योंकि कब मेरा तो अब उस समय जन्म हुआ कि नहीं हुआ है। जब मैं आया मैं केवल उनके नाम सुना, कृष्ण कृपा ब्रह्मचार्य है। फिर जब मैं मठ में आया है, फिर उन्होंने अपने कमरे में रखा और उनको मैं सेवा करता था है। 2 साल तक मैं मधुसूदन महाराज की सेवा, कृष्ण कृपा ब्रह्मचार्य। उनके शरीर ठीक नहीं रहता था, अधिक समय जो है वो क्या लेते थे, खोई के क्या बोलते हैं, खील, वो में चिड़वा, नहीं खील है ना, धान के जो भुन करके जो खील है, दीपावली पे जो होता है, दीपावली में जो होते हैं खील कहते थे आपको है। बस गरम दूध और उसमें खील, बस वही खाते थे है। और सेवा, पूरा सेवा करते थे। उनकी सेवा की महिमा क्या बने। रात 12 बजे 1 बजे कोई ब्रह्मचारी आ जाए, अपने स्वयं रसोई घर में जाकर के रसोई बनाते थे और उनके खिलाते थे। इसलिए सभी लोग आज तक भी कहते हैं गौड़िया मठ के माँ कहते हैं उसको है। आज उनकी इतने स्मृति आ जाते हैं है। ये कोरोना के पहले जो मैं गया था ना है, जो फोटो में देखना, मैं उनके पास बैठा है, उन्होंने ये शब्द बोले बन महाराज, हो सकता है ये हमारे साथ तुम्हारा है अंतिम है दर्शन, ऐसे बोल है। कितना प्रीति। उन्होंने मुझे भेजा, मथुरा भेजा था है, बोले जाओ मथुरा जाओ और नारायण महाराज जी पास रहो। मैं तो उनको छोड़ना नहीं चाहता था, मैं उनके पास ही रहा है, किंतु उन्होंने कहा नहीं तुम मथुरा जाओ है। आज
अकस्मात उनकी ये हो गया, तबीयत खराब हो गया, फिर शरीर छोड़ दिया। तो क्या करें? उनका समाधि गिरिराज जी के सामने है? गिरिराज जी के सामने उनकी इच्छा भी समाधि थी ना समाधि मेरे गिरिराज जी के सामने हो। उनकी इच्छा अच्छा थी थी। गिरिराज जी के सम्मुख मेरा समाधि हो। हाँ। तो वहाँ गिरिराज जी के सामने उनकी समाधि है। किसका? नवद्वीप में, नवद्वीप में। नवद्वीप। हाँ, नवद्वीप में उनके समाधि। गिरिराज जी हाँ। है ना वहाँ। हाँ, वो कुलद्वीप है ना। हाँ। हाँ, गिरिराज गोवर्धन की उसको माना जाता है। गिरिराज जी का मंदिर भी है। हाँ, अच्छा वो, हाँ वो लोग तो गिरिराज गोवर्धन को ये मंदिर बनाए। मंदिर बना है। हाँ, उसके सामने ही, उसके सामने ही बना। क्योंकि कोरोना काल उनका इच्छा था, पहले कह रहे थे मेरा एक समाधि गिरिराज जी के सामने होता था, हाँ। अच्छा होता। पर जिस समय सब लोग तो कह रहे थे उधर देंगे, पर गांव वालों ने उधर मना कर दिया समाधि देने के लिए। हाँ हाँ हाँ। कह रहे कोरोना हुआ था, नहीं यहाँ समाधि नहीं देंगे, देने नहीं देंगे। किंतु भगवान की इच्छा फिर गिरिराज जी के सामने हो। गिरिराज जी के ही सामने हो। हाँ हाँ। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे गिरिराज जी के सामने समाधि है। है? वैष्णव की इच्छा है, अच्छा पूरी होती है। बहुत स्मृतियां आ जाती हैं है। है? ऐसे महापुरुषों की दर्शन संग बहुत दुर्लभ होता है वास्तव में। उन्हें 2 जनों को ही संन्यास दिया जाता है, वो संन्यास नहीं दिया। है? संन्यास भी 2 ही जनों को दिया जाता है। सन्यास 2 दिनों के दिया? 2 जनों को दिया, एक इनको एक विष्णु महाराज को। अच्छा, बस दोनों की दिया और किसी और किसी सन्यास नहीं? अच्छी बात है। ये तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक सुंदर उनकी मूर्ति बनाओ, है विग्रह जो है होनी चाहिए, सन्यास गुरु के विग्रह होने चाहिए। है? आज में तब तो स्मरण होता है? मैं इनके पास इसलिए आता हूँ, है देखो भगवान ने ऐसी व्यवस्था भी कर दिया। ये कहाँ सन्यास लेने वाले था पता नहीं, और फिर कहाँ पहुँच गए। हो गया। हाँ, लेने वाले थे उधर, फोन भी आ गया, फिर उधर से उधर नवदीप से फोन आ रात गया। तो रात आया था। रात हो रात बस। अरे जिसको जब भाग जैसे होता है ना वहीं पर खुलता रहता है। हाँ, और नहीं हमको अच्छा। तो पूरा विश्वास भी नहीं था कि महाराज जी दे देंगे संन्यास। मैं तो कभी मतलब आमने सामने पहली बार ही मिला, जब संन्यास मिला ही नहीं। हाँ, आप मिले ही नहीं पहले? ना पहले कभी नहीं मिला, केवल कभी दिखा ही नहीं है ना। मैंने बोला इनको कि आप उनसे ही संन्यास लो, मधुसूदन महाराज जी से। हाँ, मैंने केवल महिमा सुना, महिमा सुना। बाकी मिला नहीं था, पहली बार मिला था। हाँ, पहली बार में ही मुझे मैंने कहा महाराज वो जी की हमारे कृपा मिल गई। देवन गौड़िया मठ में रहते हैं, आप उनसे ही संन्यास लो तो ज्यादा अच्छा। नहीं अच्छा है। पहले बोला था, पर फिर मैं जब बात किया था ना महाराज जी, तो हो नहीं पाया था। 2 साल पहले बात किया था, हो नहीं पाया। फिर माधव महाराज जी का जब इन्होंने माधव महाराज इनको बोला, माधव महाराज जी ने कि मैं उनको संन्यास दूंगा, डंडा वंडा बना लिया है, मंगा लिया है नवदीप से, बोलना है इस बार कार्तिक में संन्यास दूंगा। अच्छा, तो फिर उसी दिन रात को मैं गुरुजी से प्रार्थना किया, अपने गुरुजी से बोला मेरे तो उनसे लेने की इच्छा थी, बाकी आपकी जैसे इच्छा करके सो गया। अगले दिन सुबह सुबह फोन आया। अच्छा, हाँ, नवदीप से? अगले दिन सुबह ही सुबह आया फोन। अच्छा, मैं सुन देख के हैरान हो गया। मैं गुरुजी जानते थे, मैं तो और किसको बताया नहीं। आपके हृदय में प्रेरणा दे दिया ना सारे। अगले दिन सुबह सुबह फोन आया, कह रहे आ जाओ, कोई बात नहीं, आपका संन्यास हो जाएगा। फिर मैं थोड़ी ना रुकता, फिर तो तत्काल में टिकट लेके चला गया। अक्षय तृतीया के दिन संन्यास हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है ना, अक्षय हो गया। अक्षय तृतीया के दिन का संन्यास। हाँ, वहाँ भी बहुत सारा चमत्कार हुआ ऐसा, हाँ, क्योंकि महाराज जी कौन से कमरे में रहते थे हम जानते नहीं थे। सुबह किस में रहते थे, शाम को किस में रहते, क्योंकि महाराज जी ने जाके पहले मना कर दिया मेरे को संन्यास देने के लिए। हाँ, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारा डंडा कौन बनाएगा, तुम्हारा हवन कौन करेगा, जब कोई साथ में होगा तब तुम, ऐसे नहीं मना कर। और मैं खड़े होकर तत्काल में ऐसे ही गया। गर्मी के समय मैं बहुत दुखी हो गया। फिर उसके बाद गुरुजी के समाधि में आननी करते करते मैं गुरुजी से बोला, इतने दूर से आया, महाराज जी अभी मना कर दिया और मैं उधर जाऊंगा, वो लोग बोलेगा तो मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा, वो लोग तो दे देंगे संन्यास पर मुझे ऐसे, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी का ऐसे बोला। हाँ, हाँ, बोलो बोलो, हाँ, अच्छा लग रहा है। फिर अगले दिन जब मैं गया ना, तो मैं महाराज जी का दर्शन किया।
और फिर दूसरे दिन शाम को मैं महाराज जी के पास जाने के लिए सोचा, सारा नवद्वीप धाम परिक्रमा करके मतलब वो मायापुर धाम दर्शन करके आया महाराज जी के पास। और हम उस दिन सोच रहे थे कि हम इतने दिन रह के क्या करेंगे यहाँ पे, हम फिर तत्काल काट के वापस जाते हैं, महाराज जी देंगे नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे सोचा। फिर तत्काल के लिए टिकट काटने गए, हमको मिला ही नहीं। अच्छा। मैंने बोला शायद आपकी इच्छा है इसलिए धाम में रह जाऊं, तो धाम में जाकर फिर मैं परिक्रमा किया, वहाँ महाप्रभु के जन्म स्थान में दर्शन किया। दर्शन करके जब आया देवानंद गौड़िया मठ में, तो उस समय आरती हो रही थी। मैंने बोला सब लोग देखेंगे, महाराज जी के पास जाऊंगा, पता नहीं क्या सोचेंगे, ऐसा सोचा। एक बार सोच रहा था जाऊं, एक बार सोच रहा था ना जाऊं, फिर भी मैंने बोला चलो कुछ भी हम जाए। और शाम को जब गया तो शाम को महाराज जी दूसरे कमरे में बैठते थे, दूसरे कमरे में उधर, पर मुझे पता नहीं था, मैं तो सोचता था उधर ही होंगे। पर उन्हीं के शिष्य हमको आरती दिखाया और कहा महाराज जी उधर है चलो, और हमको लेके गए। और फिर हम उधर जाके महाराज जी को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद फिर महाराज जी को जैसे प्रणाम करके उठा, महाराज जी ने कहा कल अक्षय तृतीया है ना, हाँ, वो तो कल तुम आ जाना, कल तुमको मैं मंत्र दे, वाह, ऐसा बोला। उनको कल मंत्र दे दूंगा। और भगवान महाराज जी ने ऐसा कहा तुम भगवान की कृपा से अभी आ गया, नहीं तो नहीं होता, ऐसे। और भगवान की कृपा से तुम आ गया, इसलिए तुम कल आ जाना, कल तुमको मंत्र दे। फिर अगले दिन अक्षय तृतीया में जाके मंत्र लेके सुबह सुबह महाराज जी ने गोपीन मंत्र सब मंत्र पढ़ के दूसरे दिन फिर डंडा हाथ लगवा के देते हैं। तो हवन कहाँ पर किया? हवन यहीं पे हैं? यहीं पे आके किया था संत महाराज। इस मॉड में? हाँ यहीं पे, इसी में? हाँ, संत महाराज विष्णु महाराज दोनों ने किया था हवन। अच्छा, यहाँ पे आके किया था, नवदीप में नहीं किया। हाँ, अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसे गौर प्रेमानंदी हरि, बहुत अच्छे, उनके बहुत अच्छी स्मृतियाँ हैं। उनके ऊपर एक बुक लिखना चाहिए। हाँ हाँ छोटा सा पतला सा बुक लिखना, हाँ, ग्रंथ लिखो उनके ऊपर। पतला सा। हाँ उनका शताब्दी महोत्सव भी अच्छे तरीके से मनाएंगे हाँ महाराज जी, बढ़िया। हाँ। अभी तो 20 साल है ना महाराज शताब्दी महोत्सव कौन के? उनके था हाँ है 85 ना ना, क्या 82 था ना? 82 में 82 तो अब तो 3-4 साल तो हो गए उनको भगवान के धाम में गए महाराज। 3-4 साल, अभी तो अभी तो 2 साल हो गए, नहीं 2 साल हो गया, 84 हो गए, 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 साल हो गया। अभी है 15-20 साल। कौन रहेगा कौन जाएगा? अरे सब रहेंगे, कौन जाएगा इधर, कोई नहीं जाएगा। अच्छा चलो, हम भी जाना है। गौर प्रेमानंदी। सब ठीक है।